नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 23 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर आप हमारे पेज बोलता है हिमाचल को लाइक और फॉलो जरूर करें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और उसमें क्या बड़े 10 फैसले लिए गए उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला लिया गया। मिड डे मील से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं और मनरेगा की जो दिहाड़ी थी उसको बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी अपडेट्स है वो हम आपको देने वाले हैं। जल वापू से जुड़ी खबर है उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। HRTC किराए से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी बनेगा परिवार रजिस्टर। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। राजपत्र में मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48A, धारा 308A और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43, उपधारा 5 और धारा 393 में संशोधन किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए योजना बनाई जा सकेगी। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम 2023 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी थी। अभी तक केवल पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। संशोधित नियमों में बाढ़ समिति के संबंधित सचिव को बाढ़ के वास्तविक निवासियों के परिवारों के वितरण के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा। हिमाचल में C और D श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों से सरकार ने हटाई रोक, शर्तें लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने C और D श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक हटा दी है। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभागों के मंत्री तबादले कर सकेंगे। 1 सितंबर से रोक दोबारा लग जाएगी। 20 से 30 सितंबर तक फिर तबादले की छूट मिलेगी। 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। एक कैडर में 3% से अधिक कर्मियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे स्टाफ को भी अभी नहीं बदला जा सकेगा। शॉर्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। C और D श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले करने के लिए अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादले के लिए आवेदनों के ढेर लग रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने अब नई व्यवस्था शुरू की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि तबादलादेश 10 जुलाई 2013 को जारी व्यापक मार्गदर्शन सिद्धांत 2013 के तहत सख्ती से जारी किए जाएंगे। तबादले करते समय ध्यान रखना होगा कि संबंधित कर्मचारी ने 3 वर्ष का न्यूनतम सेवा काल एक स्थान पर पूरा किया हो। अगर सेवा काल 3 वर्ष से कम होता और प्रशासनिक अवस्था है तो ऐसे कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर के 3% से अधिक कर्मचारियों के तबादले ना हो। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादलादेश जारी होंगे। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सड़कें ठप। शिमला में 2 दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया है। राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर को रेड अलर्ट के बीच झमाझम बादल बरसे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक राजधानी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अधिकांश स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार शाम को जारी मौसम बुलेटिन में आज के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सचेत रहने को कहा गया है। राज्य में 23 व 24 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। राज्य के कई भागों में 28 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। उधर प्रदेश में मंगलवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे कुल्लू मंडी और आनी कुल्लू सहित 344 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 200 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित चल रही है। मंडी व शिमला में 23 और 24 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, वोकेशनल सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिमला में फिर से जगह जगह भूस्खलन व पेड़ गिरने की सूचना है। टोलैंड में पेड़ गिर गया। तारा देवी के पास भी पेड़ गिरने से कालका शिमला रामपुर हाईवे बाधित हो गया है। भारी बारिश से भट्टाकुफर में भूस्खलन हो गया है। एचपी शिमला प्रोबीसी की मंजूरी पर 31 अगस्त तक बड़ी पीजी में प्रवेश की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए प्रति कुलपति की विशेष मंजूरी के बाद प्रवेश की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पीजी कोर्स में 16 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विभागों में कक्षाएं शुरू होने का क्रम भी शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बी.के. शिवराम ने बताया कि जिन विभागों में पीजी कोर्स की सीटें खाली है, उन सीटों के लिए छात्र प्रति कुलपति की विशेष स्वीकृति के बाद ही प्रवेश ले पाएंगे। अब विशेष अनुमति लेकर आने वाले छात्र छात्रों की संख्या कम ही रहेगी। इसके लिए छात्र को देरी से प्रवेश लेने के लिए ठोस वजह देनी होगी। कोर्स में प्रवेश की पात्रता शर्तों और प्रक्रिया में कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय के विभागों ने हालांकि पीजी के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू कर दी है, मगर प्रदेश भर में भारी बरसात से बने मुश्किल हालात और टूटी और अवरुद्ध सड़कों के कारण प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। एसपीयू मंडी 25 से 29 अगस्त तक होगी पीजी के लिए काउंसलिंग। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू ने शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए पीजी के विभिन्न विषयों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 25 से 29 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कोर्स के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्रों से आग्रह किया गया कि वे इन तिथियों को जिस विषय के लिए आवेदन किया गया है उस दिन समय पर पहुंचे। शेड्यूल के मुताबिक एमएससी फिजिक्स, एमए हिस्ट्री, एमबीए की काउंसलिंग 25 अगस्त को होगी। अंशकालीन जल भागपक के मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी, नौकरियों का खुला पिटारा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जान माल की व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया गया तथा इस आपदा में कालकाग्रस्त बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्र विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्षों के लिए 30% होगी। इसके बाद परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लोहरी चरण 1, 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध तथा 500 मेगावाट क्षमता की डोगर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सतलुज जल विद्युत निगम व एनएचपीसी को प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल बैठक विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत अब 2 लाख फलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत सेब और आम का समर्थन मूल्य 10 रुपए 50 पैसे की बजाय 12 रुपए प्रति किलो होगा। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.5 रुपए से बढ़कर 12 रुपए प्रति किलो, जबकि नींबू व गलगल का समर्थन मूल्य 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मिड डे मील योजना के तहत कुक हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे उन्हें प्रति माह 3500 रुपए की बजाय 4000 रुपए का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21,431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने तथा
जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेयरमैन को चयनित और प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित यातायात पर्यटन पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर उन्हें भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन प्लेसमेंट विभाग के रूप में करने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की गई है। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान प्रदान करेगी। ये निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने तथा हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। ये योजना 2 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित की जाएगी। मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने 3 साल के लिए GNM कोर्स जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। मेरिट आधार पर 886 सीटों को भरा जाएगा। 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक काउंसलिंग होगी। मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने GNM कोर्स की मेरिट सूची वेबसाइट पर डाल दी है। एचपी शिमला नए शैक्षणिक सत्र के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार, 29 को EC बैठक में मंजूरी मिलने के आसार है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की 29 अगस्त को प्रस्तावित बैठक में नए शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार किए गए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में B.Ed प्रवेश के लिए लागू किए जाने वाले रोस्टर को मंजूरी समेत HPU से संबंधित B.Ed कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने को अनुमति मिलेगी। 1 जुलाई को आयोजित नए शैक्षणिक सत्र की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद 15 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया गया था। सरकार से रोस्टर फाइनल न होने के कारण B.Ed की प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई थी। शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से तय की गई रोस्टर के प्रारूप को 29 अगस्त को EC से मंजूरी मिलने के बाद HPU सितंबर के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची जारी करेगा। वहीं विश्वविद्यालय B.Ed की होने वाली संयुक्त काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के स्तर पर पहले से तैयारियां की गई है। खबर राशन डिपो से पोस्ट मशीनों से कनेक्ट होगी डिपो के कांटे। प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में भारोत्तोलन के लिए अब हाईटेक तकनीक। सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं के राशन में अब 1% की भी हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। डिपो को हाईटेक मशीनें मुहैया करवाई जा रही है, जो कि पोस्ट मशीनों से कनेक्ट रहेगी। राशन कार्ड धारकों को राशन की रसीद भी मिलेगी, जिसमें कितना किलो राशन एक कार्ड में दिए गए उसकी डिटेल भी साथ में रहेगी। डिपो धारकों को हाईटेक मशीनों पर ही PDX का राशन देना होगा, उसके बिना राशन नहीं बांट सकेंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सस्ते राशन के डिपो को हाईटेक मशीनें देने का निर्णय लिया है। ऐसे में प्रदेश के करीब 5044 डिपो को फ्री में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बांटी जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर उपभोक्ता ने 9 किलो 999 ग्राम आटा या चावल तोले होंगे तो उनसे 1 किलो की बजाय 9 किलो 999 ग्राम के पैसे कटेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर जितना राशन का वजन होगा उतना ही बिल आएगा। HRTC बस में सेब की पेटी वॉशिंग मशीन की फुल टिकट, निगम ने रिवाइज किया सामान का किराया। HRTC की बस में सवारी के साथ सेब का एक गिफ्ट पैक फ्री में कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा।
सवारी के साथ एक से ज्यादा गिफ्ट पैक पर 1/4 किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। HRTC प्रबंधन ने सवारियों के साथ और बिना सवारी के साथ HRTC की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइड भाड़ा निर्धारित किया है। HRTC की ओर से रिवाइड भाड़े के मुताबिक सवारी के साथ ऑफिस या डाइनिंग चेयर का 1/4 किराया वसूल किया जाएगा। 5 सीटर सोफा सेट का डबल टिकट कटेगा, सिंगल बेड बॉक्स का फुल टिकट कटेगा, डबल बेड बॉक्स का डबल टिकट कटेगा, अलमारी का भी डबल टिकट कटेगा, सिलाई मशीन व पंखे का 1/4 किराया कटेगा, प्लास्टिक व फोल्डिंग चेयर का 1 से 3 कुर्सियों का 1/4 किराया कटेगा, 6 कुर्सियों का हाफ टिकट व इससे ज्यादा का फुल टिकट कटेगा, साइकिल का हाफ किराया कटेगा। बच्चों की ट्रॉली व दिव्यांगों की व्हील चेयर का कोई किराया नहीं लगेगा। दिव्यांग व्यक्ति के बस में न होने पर कुर्सी का 1/4 किराया काटा जाएगा। कंप्यूटर LED LCD का 1/4 किराया कटेगा। सवारी के साथ 2 लैपटॉप बिना किराए के लिए जा सकते हैं। 2 से ज्यादा पर 1/4 किराया काटा जाएगा। वॉशिंग मशीन का फुल टिकट कटेगा। फूलों के बॉक्स का प्रति बॉक्स एक सवारी के किराए का 5वां हिस्सा वसूल किया जाएगा। इसके अलावा 20 किलो सब्जी का 1/4 किराया लिया जाएगा। 40 किलो सब्जी का आधा किराया लगेगा और 40 किलो से ज्यादा सब्जी का फुल किराया लगेगा। बिना सवारी के डाइनिंग व ऑफिस चेयर का आधा किराया लगेगा। टेबल का डबल टिकट यानी 2 सवारियों की जितना किराया लगेगा। सोफा सेट 5 सीटर का 4 सवारियों की जितना किराया लगेगा। अलमारी व डबल बेड का भी 4 सवारियों जितना किराया लगेगा। साइकिल का 1 सवारी की जितना किराया लगेगा। लैपटॉप का भी फुल टिकट होगा। लैपटॉप का भी फुल टिकट कटेगा। LCD LED मॉनिटरी 21 किलो तक 1 सवारी का किराया और इससे ज्यादा पर 2 सवारी का किराया लगेगा। इसके अलावा बिना सवारी के भी HRTC की बस में कंडक्टर को सामान ले जाना होगा। कंडक्टर मना नहीं कर सकता है। HRTC के अधिकारियों का कहना है कि बिना सवारी के भी HRTC की बस में हर सामान का भाड़ा निर्धारित किया है। ऐसे में अब निर्धारित भाड़े के साथ HRTC ड्राइवर कंडक्टर को सामान ले जाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में बहुत सी जगहों पर राशन का संकट, लोग फोन कर सुना रहे आप बीती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़कें बंद होने की वजह से प्रदेश भर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने से राशन की आपूर्ति बाधित हुई है, जिस कारण लोगों के खाने पीने के सामान का संकट खड़ा हो गया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ग्राम पंचायतें ऐसी है जो लंबे समय से सड़क मार्ग से कटी हुई है। पिछले हफ्ते की बारिश में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से लोग कम्युनिकेशन से भी पूरी तरह कट गए थे। 10 दिन बाद बिजली आने पर लोगों ने फोन करके अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद होने की वजह से खाने पीने के सामान की आपूर्ति ठप है। लंबे समय से रास्ता बंद होने की वजह से लोगों का राशन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति किसी एक क्षेत्र की नहीं है, कई जगहों से राशन खत्म होने की सूचनाएं मिल रही है। राशन के बिना एक दिन का भी गुजारा नहीं हो सकता है। बरसात ने स्कूल और कॉलेज भी नहीं बख्शे, हिमाचल को अब तक 118 करोड़ रुपए का झटका। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 6 जिलों के उपनिदेशकों से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट मांगी है। निदेशालय ने सभी जिलों की रिपोर्ट 26 अगस्त तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर व ऊना जिले के उपनिदेशकों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों व कॉलेजों में मानसून सीजन के दौरान 9 जुलाई से 11 जुलाई और 11 से 15 अगस्त तक हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इस रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन को भेजकर नुकसान की भरपाई के लिए कार्य शुरू किया जाना है। मानसून सीजन में जुलाई और अगस्त माह में स्कूलों व कॉलेजों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में 118 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इससे पहले भी जिला उपनिदेशकों से जुलाई माह में भी शिक्षा विभाग द्वारा नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई थी। ये रिपोर्ट निदेशालय से शिक्षा सचिव को भेज दी गई है। HRTC को बड़ा झटका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डीजल पर अब नहीं देगा छूट। HRTC को आपदा में हुए नुकसान के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन HRTC को अब डीजल पर छूट नहीं देगा। इससे HRTC पर अब हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मौजूदा समय तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा HRTC को डीजल पर प्रति लीटर 1.5 रुपए की छूट प्रदान की जाती थी, लेकिन अब कॉर्पोरेशन की ओर से भारतीय स्तर पर लिए गए फैसले के कारण ये छूट नहीं मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इस फैसले से HRTC को डीजल पर प्रति माह 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।